अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं बाबुल कोड। तो आज के इस वीडियो में हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे बूटस्ट्रैप से। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बूटस्ट्रैप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर दी, ब्रेक पॉइंट समझ लिए, रेस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम समझ लिया। तो आज हम वही सारी चीज़ें यूज़ कर लेंगे, कुछ कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे, तो हम बनाएंगे अपनी कंप्लीट वेबसाइट बूटस्ट्रैप से। एक तो ये कंप्लीट रेस्पॉन्सिव होगी और इसमें थोड़ा बहुत हम CSS यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत। ठीक, तो चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। बट उससे पहले प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखना, आपको मेरी वीडियोस कैसे लगे, इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है, वो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एंड प्लीज़ ज़रूर लिखिए। अगर आपको कहीं डाउट या कुछ आप चाहते हो कि कुछ आपके हिसाब से भी कुछ बन जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, तो वो उस चीज़ पे हम वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक पे। चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन। तो गाइज ये वेबसाइट हम आज क्रिएट करेंगे। इस वेबसाइट को ये वाला पोर्टफोलियो हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट सेम बनाएंगे, इस कंप्लीट बूटस्ट्रैप में है और इसमें थोड़ा बहुत CSS यूज़ करा हमने। ये चीज़ हम आज क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और ये देखो, ये कंप्लीट रेस्पॉन्सिव भी होगी हमारी। यहाँ पे आप कंप्लीटली ये सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप से हमने हैंडल करी हुई है। तो चलते हैं, पहले इसको हम आप डिज़ाइन कर लेते हैं। आप अपना एक फोल्डर खोल लेते जो हमारा ऑलरेडी है डेस्कटॉप पे। तो एक फोल्डर यहाँ पे बनाएंगे पोर्टफोलियो नाम करके। पोर्टफोलियो, ओके। तो इसी फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक, ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक, इसमें एक फाइल बना लेते हैं। index.html, परफेक्ट। ये चीज़ हमने बना दी। और ना अपना बेसिक HTML कोड जो है वो लिखेंगे पहले, बॉयलर प्लेट। ठीक, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करना है। वो हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से हम बूटस्ट्रैप अपना उठा लेते हैं। जैसे जाते हैं, पहले हम जाते हैं बूटस्ट्रैप नॉर्मल, बूटस्ट्रैप आइकन हमें यूज़ करनी है बाद में। getbootstrap.com पे गए हम, डॉक्यूमेंटेशन पे, और यहाँ से इसी चीज़ को हम उठा लेते हैं यहाँ से पूरे के पूरे, और यहाँ पे हम ना पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने ये चीज़ लिया और इसको पहले रन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में। ठीक, ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया। नाउ सबसे पहले हमें नेविगेशन बार लाना है। ठीक है, सर्च बार के बगैर। तो यहाँ पे जाएंगे हम कंपोनेंट्स के अंदर। ये कंपोनेंट्स के अंदर, इसके अंदर है नेविगेशन बार, और इस नया बार को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नया बार हम डालेंगे सबसे पहले। यहाँ पे ठीक है, इसमें क्या चीज़ हमें चाहिए कि इसमें हमें ये वाला फॉर्म चाहिए ही नहीं, परफेक्ट फॉर्म हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम इसको पहले देख लेते हैं कैसे आ रहा है। ये हो गया अपना, इसमें साइड से नहीं आ रहा है। अब क्या चाहिए हमें, यहाँ पे कैसे करा हमने, अब हमें यहाँ पे नाम चाहिए और ये वाले सारे URLs इस साइड से चाहिए।
सबसे पहले जो हमारा ये लोगो है, ठीक, इस लोगो को इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, इस सारे को एक कंटेनर में डाल देते हैं। यहाँ पे जो ये कंटेनर फ्लूइड है इसको करेंगे कंटेनर पहले, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, ये इतना बन जाए। ठीक, ये हमने कर दिया। और यहाँ पे ये 1-2 क्लास हमें डालने हैं, ये हमें हटाना है एक्सटेंडेड, और यहाँ पे सिंपल लिखना है नेवर एक्सटेंडेड लार्ज मार्जिन टॉप। इस तरह कर दिया हमने नेवर डार्क। ठीक, नेवर टॉप कंटेनर। ठीक है, नाउ अब क्या इसके अंदर कंटेनर हमने डाल दिया, और यहाँ पे अब ये बटन को ऐसे रखना जो अब हमारे पास ये है, जो ये है, तो इसको हम क्लास दे देंगे, ये जो नेवर का क्लास है इसको हम ये वाला नेवर एंड फॉन्ट वेट बोल्ड, एंड यहाँ पे इसको हैश ही रखेंगे। और यहाँ से मैं अपना नाम को डाल दूँगा। ठीक, ये चीज़ अब पहले इस चीज़ को हम चेक कर लें, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, मॉडर्न बूटस्ट्रैप यहाँ पे अब हमें थोड़ा बहुत CSS भी लिखनी पड़ेगी, फिलहाल के लिए नॉर्मल ऐसे रख लेते हैं हम। ठीक है, अब ये चीज़ हमने डाल दिया, और हमें आगे से इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये वाइट कलर है और वो भी वाइट कलर है। अब थोड़ा बहुत नया बार को हम CSS डालते हैं, थोड़ी CSS डाल देते हैं। सबसे पहले बॉडी को थोड़ा बहुत CSS देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद इस हेड के अंदर स्टाइल टैग ओपन कर लो, यहाँ पे करेंगे स्टाइल ओपन क्लोज, एंड बॉडी को ये वाला बैकग्राउंड कलर वाइट फॉन्ट फैमिली, ये चीज़। ठीक, अब थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि ये इस हिसाब से थोड़ा बहुत आ गया, और ये वो वाली लिंक्स है, और ये हमारा वो चीज़ है। ठीक है, और जो हमारे पास नेविगेशन बार है उसको थोड़ी बहुत स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें नया बार पेज और बैकड्रॉप हमने कर दिया फिल्टर। अब हम थोड़ा देख सकते हैं कलर थोड़ा डिफरेंट कर दिया ताकि अलग लगे, और हो गया हमारा ये। नाउ हमारे पास अब क्या है कि जो हमारे पास ये ULs एंड एलाइज है, इनको क्या करना, जो हमारे पास यहाँ पे है, तो ये है ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन को हम रिप्लेस करेंगे अपने सेक्शन के साथ। ठीक, यहाँ पे नया बार कोलैप्स नया बार और MS मार्जिन स्टार्ट कर दिया हमने ऑटो, इसको ऑटो डाल दो मार्जिन स्टार्ट। ठीक है, और जो मार्जिन इससे क्या हो जाएगा, ये इससे हमारा यहाँ पे आएगा। अगर मैं इसको ये मार्जिन स्टार्ट एक बार के लिए हटा देता हूँ तो आप देखना कि ये वापस यहाँ पे आ रही है। जो ही मैं इसको ये चीज़ डाल देता हूँ यहाँ पे, तो इससे क्या हो जाता है कि ये यहाँ इस साइड चला जाता है कि मार्जिन स्टार्ट हो जाए इसको स्टार्ट से। फिर हमने अपनी लिंक्स डाल दिए है, ये चीज़ आपको पता है कि हमने फिर उसको नेविगेट करवाना है वहाँ तक। ठीक, ये चीज़ हमारा सेट हो गया, और यहाँ पे देखो कि ये वाला चीज़ इसको काम कर ही नहीं आ रहा है, अभी मतलब कर रहा है। ठीक, ये वाला चीज़ इसको अभी काम नहीं कर रहा है। अब जो हमारे पास जो बटन है, अब जिससे हमें नेविगेट करवाना है, वो हमारा बटन जो है वो है ये। ठीक है, इसको क्या करना था, नेविबार टॉगल बटन एंड कोलैप्स एड हैश मेन्यू, यहाँ पे जो हमने आईडी इसको डाली है इस आईडी के साथ ट्राई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे आप इसको सेव। अब आप देख सकते हो, अगर मैं अभी के लिए एक बार के लिए Ctrl+Z कर दूँ ना, जो हमारे पास यहाँ पे था ना, इसको जो आईडी थी कहाँ गई वो,
ये मेनू, तो ये हमें ये वाला मेन्यू कहाँ से, जो हमारा ये डेटाबेस टारगेट है ना, अगर मैं इसको भी यहाँ पे कर दूँ तो अभी आप देखना कि ये काम करेगा। ठीक है, ये सारा मतलब हम अपने हिसाब से इसको आईडीज वाईडीज सब कुछ सेट कर रहे हैं आप। ठीक है, ये हमारा मेन्यू हो गया। तो यहाँ तक हमारा सही चल रहा है। तो इसको एक बार हम वो सारी ये नहीं करना था, हमें करना था फॉर्मेट कोड थोड़ा, ताकि ये फॉर्मेट में दिख जाए। ठीक है, नाउ इसके बाद हमारे पास दूसरा सेक्शन है। दूसरा सेक्शन हमारा क्या है कि दूसरा सेक्शन हमारा ये वाला है, जिसमें हमने ये चीज़ें डालनी है। नैव बार के बाद अब बनाना हमें बोलते हैं हीरो सेक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर जब जाते हैं, सबसे पहले हमें एक सेक्शन बना लेते हैं और उसके अंदर भी कंटेनर डालते हैं, क्योंकि नैव बार में ऊपर हमने कंटेनर डाला हुआ। तो इन दो डिव्स को हमने बंद करना है पहले, सेक्शन और फॉर्मेट। ठीक, ये चीज़ हमारा आ गया। नाउ इसके अंदर एक रो करना हमें क्रिएट, इस कंटेनर के अंदर हमने एक रो कर दिया और इसको ये डाल दिया गटर मीन्स गैप 5। ठीक, और रो को कर दिया हमने यहाँ पे रो बना दिया, और अलाइन आइटम में जो भी होगी वो सेंटर में रहेगी चीज़ें। अब हमें क्या करना है कि अब हम बना लेते हैं ये वाली एक ट्यूब, और यहाँ पे ये 2 बन जाएगी टोटल। ठीक है, एक साइड में रहेगा अपनी इमेज, दूसरे साइड में सबसे पहले हम इमेज डाल देते हैं, और जो हमारी ये वाले हैं और इसको करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, डाल के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें। अब आप ये भी देख सकते हो, ये वाला फोटो हमारे पास यहाँ पे आ गया। परफेक्ट। नाउ जो हमारे पास ये है, नाउ हमारे पास ये चीज़ें, आप क्या करेंगे इसके अंदर जो कंटेंट H1 डालूंगा पहले, जो हमें इसके अंदर H1 डालने हैं वो हो गई ये। इसके अंदर हेयर आई एम टेक्स्ट ग्रेनेड आबिद हुसैन, और उसके बाद पैराग्राफ डालेंगे। ठीक, उसके बाद ये डालेंगे इस पैराग्राफ के बाद ये हायर मी वाला बटन, एंड उसके बाद हमारी लिंक्स रहेगी, जो भी हमारे पास लिंक्स आएगी। सबसे पहले चेक कर लेते हैं चीज़ों को कैसी दिख रही है हमारी चीज़ें। ये हमारा इस हिसाब से दिखा। ठीक है, ये हमारा अभी तक सही दिख रहा है, ये प्रोजेक्ट, ये हायर मी, ये सब कुछ सही है। और हमारे पास ये वो जो हमने आइकन्स यूज़ करी है वो नहीं आ रही। इसके लिए हमें क्या करना है कि बूटस्ट्रैप आइकन्स यूज़ करनी होती है। यहाँ पे जाते हैं हम बूटस्ट्रैप आइकन्स पे, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप आइकन्स पे जाए क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे सारे बूटस्ट्रैप के आइकन्स हैं। सबसे पहले अभी के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे आइकन यहाँ पे देखो कि कौन सी आइकन चाहिए मुझे। गिटहब की चाहिए, यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की। तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं गिटहब। यहाँ पे आप देख सकते हो गिटहब की आइकन वो हमने यूज़ करी हुई है। ये देखो ये वाली, इस तरह आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे चीज़ें डाली है। गिटहब मार्जिन एंड दिया मैंने इसको 3, इसके लास्ट में मार्जिन डालो 3। बट इसके लिए जहाँ पे हमें आइकन लानी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक CDN यूज़ करनी है। इसके लिए वो सब आइकन्स की करूँगा बस CDN JS। ठीक है, CDN JS पे गया मैं, यहाँ पे बूटस्ट्रैप हमें करना था बूटस्ट्रैप आइकन्स। ये रहा हमारा बूटस्ट्रैप आइकन्स, इसको क्लिक कर लिया हमने और यहाँ पे इसको हमने कर दिया।
और जो हमारी ये है तो इसको यहाँ पे डाल दो और वर्ड रैप परफेक्ट। तो हमने min डॉट css परफेक्ट css वाली फाइल हमने इंटीग्रेट करवाई, हमें svg अभी यूज़ नहीं करनी थी तो इस चीज़ को मैं हटाता हूँ, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास वो आइकन्स आ गई, ये हमारा वाला है और ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ और जो हम यहाँ पे डिज़ाइन करें वो ये है। ठीक ना, हमें जो हमारे पास हीरो सेक्शन है इसके अंदर थोड़ी बहुत हमें CSS अपनी कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि ये टॉप पे जा रहा है। अब जो नेविगेशन बार है इसके अंदर क्या डालेंगे हम, मिनिमम हाइट इसकी होनी चाहिए, डिस्प्ले फ्लैग्स और अलाइन आइटम्स सेंटर होनी चाहिए। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये हमारा ये सेट हो गया। और जो हमारे पास ग्रेडियंट टेक्स्ट है उसके लिए हमें थोड़ी बहुत और CSS, क्योंकि हमने खुद का क्लास बनाया हुआ इसको हमने ये सी वाली CSS डाल दी, ये रहा हमारा। उसके बाद डॉट ग्लास जो हमने कलर दिया है, जो हमने डॉट ग्लास कलर दिया होगा अभी, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है, अभी हम यूज़ कराएंगे। चलो हम क्या देते हैं, ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, परफेक्टली वर्क कर रहा है, सब कुछ सही से मस्त तरीके से। अब क्या करेंगे हम, ये रहे हमारे ये चीज़ें और ये सही से परफेक्टली वर्क कर रहा है। नाउ हम जाते हैं कि अब इसके बाद हमारे पास एक सेक्शन और रह जाता है जिसको हम बोलते हैं कि अबाउट सेक्शन। ठीक है, नाउ हम अबाउट सेक्शन एक सेक्शन बना देंगे, उसको आईडी रखेंगे अबाउट। पहले इस हीरो सेक्शन को थोड़ा फॉर्मेट कर दो और हीरो सेक्शन को इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे रहेगा हमारा अबाउट सेक्शन, कंटेनर को बंद और सेक्शन को भी बंद और थोड़ा बहुत यहाँ से फॉर्मेट। अब इस कंटेनर के अंदर हमारा अबाउट सेक्शन रहेगा। सबसे पहले डालेंगे हम क्लास अबाउट मी h2 और सेक्शन टाइटल और ये हो जाएगा MB5। और उसके बाद हमारे पास ये चीज़ रहेगी, इस h2 के बाद यहाँ पे ये रहेगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा बहुत चेक भी कर सकते हो, ये रहा हमारा अबाउट सेक्शन। ठीक, बट इस अबाउट सेक्शन को थोड़ी बहुत स्टाइल करनी पड़ेगी हमें। इसको क्लास सेक्शन टाइटल है, इसको क्लास हमने एक दो दिए, उनको थोड़ी बहुत स्टाइल करनी पड़ेगी। एक तो हमारा जो हमने यूज़ करा इसके अंदर ग्लास टेक्स्ट जो यहाँ पे है, गिलास ये चीज़ और सेक्शन टाइटल जो हमने वो यूज़। और यहाँ पे डालते हैं, क्या करा हमने, इसको बैकग्राउंड कलर दिया, ये बॉर्डर, ये बैकग्राउंड फिल्टर कर दिया हमने ब्लर, और जो प्रोफाइल इमेज हमारी है उसको कर दिया हमने विड्थ। ये जो प्रोफाइल इमेज हमारी है ये कौन सी इमेज है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। ये देखो प्रोफाइल इमेज, इसको वो थोड़ी बहुत स्टाइल भी करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे आप नज़र रखो कि ये प्रोफाइल इमेज थोड़ी छोटी हो गई और ये हमारा सही आ गया, और इसमें इस हिसाब से हमने कर दिया था। और इसके बाद हमारे पास सेक्शन टाइटल जो है उसको भी थोड़ा बहुत स्टाइल मार लेते हैं। इसको फॉन्ट साइज हमने करते हैं और टेक्स्ट में बोल्ड, बस और कुछ नहीं। ये देखो, ठीक, ये चीज़ हमारा सेट। अब हमारे पास स्किल्स वाला इसके बाद है। इसी तरह हम टाइटल दे देंगे इसको, पहले सेक्शन एक क्रिएट करेंगे। सेक्शन ज़रूरी होता है, उससे नेविगेशन बार को हम कोलैप्स करके रख लेते हैं, सेक्शन को भी कोलैप्स एंड
अबाउट को भी कॉलम्स। नाउ स्किल्स, और यहाँ पे इस तरह, और सबसे पहले डिवीजन को बंद और उसके बाद सेक्शन को भी बंद एंड फॉर्मेट कोड। परफेक्ट। नाउ इसके अंदर सबसे पहले टाइटल रहेगा स्किल्स का, फिर उसके बाद हमें अपने स्किल्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके लिए एक रो बनाएंगे हम, ठीक है। उसके लिए हम एक रो क्रिएट करेंगे और उसको कैपिंग दे देंगे 4 और 4 के कॉलम्स करके 3 बना लेते हैं। सबसे पहले कर दिया ये हमने HTML वाला, उसके बाद हम कर देंगे CSS वाला, ये रहा अपना 4, यहाँ पे फॉर्मेट, इसको यहाँ से 4 कर दिया हमने, और उसके बाद हमारे पास रहा CSS वाला सेक्शन। उसके बाद हम करेंगे बूटस्ट्रैप वाला सेक्शन, बूटस्ट्रैप वाला कॉलम डालेंगे। 4 हो गए 12 टोटल, ठीक है। यहाँ पे क्या करा हमने, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्लास डाला, क्लास और स्किल्स कार्ड और पैराग्राफ दिया हमने, ये पैडिंग दी 4, राउंडेड कर दिया, टेक्स्ट को सेंटर कर दिया और हाइट दिया 100% की, ठीक है। तो इसके अंदर हमने डाली कि बूटस्ट्रैप की आइकन, फाइल टाइप HTML एंड डिस्प्ले कर दिया 3 और टेक्स्ट कर दिया सेंटर। ये सारे बूटस्ट्रैप क्लास हैं। और ये स्किल्स कार्ड है ना, ये स्किल्स कार्ड, इस स्किल्स कार्ड को हम थोड़ा बहुत CSS अपना डालेंगे। ये हमारा कस्टम क्लास है खुद का। अब यहाँ पे देखूंगी कि हमारी स्किल्स कार्ड है, इसमें अभी कुछ नहीं हो रहा। जो हमारे स्किल्स कार्ड है, ठीक है, इसको थोड़ी बहुत CSS प्रोवाइड करवाते हैं स्किल्स कार्ड को। यहाँ पे हम करेंगे स्किल्स कार्ड और इसको इस तरह करेंगे और इसके अंदर डालेंगे हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 10 पिक्सल एंड ट्रांसलेट 3। अब देखना क्या आप इसमें क्या, जो माउस ले जाऊंगा मैंने बोला इसको, जब मैं माउस इस पे ले जाऊंगा होवर, तो इसको इस हिसाब से आपको ये दिखाना पड़ेगा। परफेक्ट। ये स्किल्स पे हमारा सेट हो गया। नाउ इसके बाद हमारे पास है अब इसके बाद प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन है, ठीक है। इसी तरह प्रोजेक्ट्स को भी हम कर देंगे, अपना टाइटल डालेंगे, पहले स्किल्स को बंद करो, अब प्रोजेक्ट सेक्शन, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसी तरह इसमें मैंने ये चीज़ डाल दी, अब हमें डालना पड़ेगा इसके अंदर डिवीजन, और ये करेंगे सेक्शन अपना बंद, और यहाँ पे फॉर्मेट करो कोड का। परफेक्ट। नाउ जो हमारा ये इसके बाद है, इसके बाद हमें प्रोजेक्ट्स अपने डिफाइन करेंगे। इसी तरह रो बनाएंगे 4 करके, सेम टू सेम वही। इसमें भी प्रोजेक्ट्स कार्ड करके क्लास अपना दे देंगे हम। यहाँ पे एक अपना रो बना दिया हमने, रो एक, और इसको भी गैपिंग दी 4 की, और इसके अंदर हम डालेंगे अपने प्रोजेक्ट्स। जैसे गिलास डाल दिया हमने, प्रोजेक्ट कार्ड डाल दिया। जो हमारा प्रोजेक्ट कार्ड है ना, प्रोजेक्ट कार्ड के होवर पे भी स्टाइल लगनी चाहिए जो हमारे पास किसके अंदर है, जो स्टाइल हमने इसको दे दिया। यहाँ पे हम इसको कामा करके सेम स्टाइल करवा देंगे प्रोजेक्ट कार्ड के ओवर पे, बट यहाँ पे इसको डॉट साथ में आना चाहिए। तो जो हमने ये पहला प्रोजेक्ट वाला कार्ड दिया ना, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा प्रोजेक्ट कार्ड, जो इस पर करें क्लिक करें, देखो बहुत से सही। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे क्या करा हमने, कार्ड एक का नाम बना दिया, देखो प्रोजेक्ट कार्ड राउंडेड 4। ये इसके अंदर हमने इमेज डाल दी, ठीक है, और इसके अंदर फिर एक बना दी पैराग्राफ डिवीजन, उसको पैडिंग 4 दी और छोटी सी टाइटल। ये टेक्स्ट को सेकेंडरी का दिया, कलर डिफरेंट दे दिया, और एक बटन बना दिया। इसको एक लिंक बना दी, पर उसको हमने क्लास रखे बटन्स के, प्राइमरी जो मर्जी अपने हमने प्राइमरी रख ली फिलहाल के लिए, जो हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का बटन दिख रहा है। इसी तरह हमारे पास आता है और भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा प्रोजेक्ट हम यहाँ पे डालेंगे,
यहाँ पे पहले जो हम इसको पहले फॉर्मेट थोड़ा कर लेते हैं ना, यहाँ पे डॉक, और जो हमारा ये है, तो इसके बाद यहाँ पे इसको भी थोड़ा यहाँ से थोड़ा फॉर्मेट, और उसके बाद हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है, इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। ये आपको कोड चाहिए, मैं आपको ये प्रोवाइड भी करवा दूंगा, ये कोड कोई चक्कर नहीं। बट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बनाएंगे AI से सब कुछ, पूरी की पूरी वेबसाइट बनाएंगे AI से, फिर देखेंगे कितना जल्दी होता है। और हम प्रोजेक्ट्स 2-4 बनाएंगे तो उससे हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसी कैसी चीज़ें बना लेते हैं। जैसे अभी हमें थोड़ा यूज़ कर दिया, इसके बाद हम प्रोजेक्ट्स में मॉडल्स सब कुछ यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट सेक्शन में सीधे के सीधे यहाँ पे डाल देता हूँ अपना, और फिर आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ क्या हमने करा क्या इसमें। और ये रहा हमारा ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन। अब यहाँ पे फॉर्मेट कोड, यहाँ पे क्या करा हमने, उसी तरह कंटेनर डाल दिया, ये कर दिया गैबिंग 5, और यहाँ पे H2 डाल दिया हमने। सेक्शन टाइटल जो ऊपर हमने क्लास में स्टाइल करी है, कॉन्टैक्ट मी। उसके बाद हमने एक रो बना दी, उसको जस्टिफाई कंटेंट कर दिया सेंटर, ठीक है। और कॉलम बना दिया 8 का, ठीक है। उसके अंदर क्लास जो हमने क्लास ऊपर, ये क्लास हमारा क्लास है, इसके अंदर जो कलर है वो ये चीज़ें हमें इसमें प्रोवाइड हो जाती है। ये पैडिंग दे दी, राउंडेड कर दिया, और उसके बाद हमने फॉर्म में बना दिया। फिर हमने इनपुट डाल दिया, और इस इनपुट को क्या कर दिया हमने, जो हमारा ये क्लासेस है ये हमारे कहाँ से आ रहे हैं, बूटस्ट्रैप फॉर्म कंट्रोल क्लास। और ये जब आप अगर हम बूटस्ट्रैप पे भी जाएंगे, यहाँ से अगर हम फॉर्म आप सर्च करोगे यहाँ पे, आपको फॉर्म यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे पता लगेगा फॉर्म कंट्रोल क्लास। अगर हमें लार्ज फॉन्ट बना, फॉर्म कंट्रोल LG, फॉर्म कंट्रोल SM भी कर सकते छोटे बड़े इनपुट्स बनाने में, ठीक है। ये वो वाले क्लास है। ये जो BG ट्रांसपेरेंट है ये हमारा खुद का क्लास है। ये जो BG ट्रांसपेरेंट हमने क्लास दिया ना, ये खुद का क्लास नहीं है, सॉरी। BG ट्रांसपेरेंट की बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है, तो ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, ये खुद का क्लास नहीं है, सॉरी मैं गलती बोल रहा हूँ। तो ये हमने बूटस्ट्रैप से उठाया क्योंकि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करने के लिए, किसको, इस कॉन्टैक्ट को, ठीक है। अब इसमें और एक चीज़ है, हमारे पास जो इनपुट्स हमारे पास है, ठीक है, तो और जो टेक्स्ट एरिया इनपुट है उनमें क्या थोड़ी बहुत दिक्कत है, बताता हूँ मैं। इसमें कलर टेक्स्ट कुछ दिख नहीं रहा अभी के लिए, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ लिख रहे हो कुछ नहीं पता लग रहा है। इसको हमने थोड़ी बहुत कस्टम CSS करी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे पास इनपुट है वो टेक्स्ट एरिया डाला है। ये इनपुट कौन सा है, ये इनपुट, और ये है, मैं बता दूँगा, ये है टेक्स्ट एरिया एंड इनपुट्स तो है, इनको सेम को हमने स्टाइल करके रखा है। तो इनको क्या डाला हमने, इसको बॉर्डर डालो 1 पिक्सल सॉलिड ये वाला कलर, और कलर डालो इसमें ये। अब जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हम इसमें थोड़ा बहुत जब लिखते हैं तब पता लगेगा, बट प्लेस होल्डर हमें समझ नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम प्लेस होल्डर को थोड़ा बहुत कलर दे देंगे, सूडो क्लास दे देंगे प्लेस होल्डर का, और इसका कलर ये वाला कर देंगे। अब आप एक बार चेक करके देख सकते हो यहाँ पे आ गया ये, जब इसमें नाम स्टार्ट कर लेंगे लिखना तो ये चीज़ हमारा ठीक। उसके बाद हमारे पास है फुटर, लास्ट वाला सेक्शन, कॉन्टैक्ट हमने दिया। अब हमारे पास आता है फुटर। सेक्शन के बाहर अब डाला हमने यहाँ पे फुटर, सीधे फुटर क्लास, और इसको इस तरह दिया हमने। बट इसमें थोड़ी बहुत हमें CSS करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लास है ना, टेक्स्ट सेंटर, ये। अब मेरे पास जो फुटर है इसको मैं एक बॉर्डर देना चाहूँगा टॉप साइड से। आप वैसे भी देता हूँ बट मैं डिफरेंट कलर देना चाहता हूँ थोड़ा इसमें, दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूँ कि फुटर को सीधे बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड ये वाला कलर, जो हमारे बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत ये वाला कलर, तो जैसे इसका दिया। और ये देखो ये हमारा किस हिसाब से काम कर रहा है,
ठीक, ये एग्जैक्ट सेम हो गया और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये एग्जैक्ट सेम टू सेम है। अब हमारी यहाँ पे ये लिंक्स काम कर रही है, देखो ये लिंक्स यहाँ पे भी काम करेगी, बताऊंगा मैं कैसे। भविष्य ये देखो अबाउट्स, ठीक, और अगर हमारे इस पे भी कलेक्ट कर दिया ये भी चलेगा। ये कैसे हो रहा है, जो हमने यहाँ पे आईडीज दिए, आईडी और यही फिर हैश करके हमने नेविगेशन बार में यूज़ करा होगा हैश अबाउट, इससे ये हमारा सीन सही हो जाता है। और जो हमारे हमने इसको क्या करा है कि ये जो स्क्रॉल हो रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट स्मूथ हो रहा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी खुद ही ये सेट करके रखा है कि ये स्क्रॉल होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं आपको एक कोड भी प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।